नमस्कार। पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। दलित और आदिवासी संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया था और दिन भर भारत बंद भी रहा। कई जगहों से ऐसी खबरें आई जहां पर इस बंद को नहीं माना गया, मगर इस बंद का जो व्यापक प्रभाव है, या यूं कह लीजिए कि सबसे ज्यादा प्रभाव राजस्थान और छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में देखा गया। राजस्थान से कई जिलों से अलग अलग इलाकों से लगातार तस्वीरें सामने आ रही है। इस बंद को सफल बनाने के लिए पुरजोर जो कोशिश है वो दलित और आदिवासी संगठनों की ओर से की गई। मगर ये भारत बंद किया क्यों गया? भारत बंद किया गया कि एससी एसटी और ओबीसी पे के आरक्षण के लिए नया कानून बनाया जाए। इसके साथ ही मांग ये भी की गई कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोटे में कोटे की जो बात कही गई है, जो फैसला कहा गया है, उस पर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार करे और उस फैसले को वापस ले। मगर इससे इन लोगों को आपत्ति क्या है, इस पर भी बात करेंगे। रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण, जो कि हमारे देश का सबसे गर्म मुद्दा बन चुका है। सबसे एक तरफ एक कोटा है जिसे इस पे भरपूर आपत्ति है, तो वहीं दूसरा कोटा जो चाहता है कि उन्हें रिजर्वेशन में और भी ज्यादा रिजर्वेशन मिलता रहे। या यूं कह लीजिए कि पुराना जो रिजर्वेशन आरक्षण का जो पैमाना है जो चला आ रहा है, उससे छेड़छाड़ नहीं हो। आज इसी पर बातचीत करेंगे। कांग्रेस से हमारे साथ राजकुमार मीणा जुड़े हैं, तो वहीं एक सोशल एक्टिविस्ट अरविंद जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का पंजाब केसरी पर स्वागत है। जी धन्यवाद। अरविंद जी, पहले आपका रुख करना चाहूंगी। सोशल एक्टिविस्ट जैसा कि हमें आपका परिचय दिया गया है, आप हैं, किस तरीके से देखते हैं रिजर्वेशन को? देखिए, रिजर्वेशन तो हमारे यहाँ पे सच्चाई है। रिजर्वेशन बहुत जरूरी है, लेकिन अभी अपनी जो चर्चा का विषय है कि कोटे में कोटा, जो हम्म। अभी 1 अगस्त को माननीय न्यायालय ने दिया है। जी। मेरा यहाँ पे ये मानना है कि कोर्ट में सरकार ने ठीक से पैरवी नहीं की है। सरकार हम्म। ने अपना पक्ष में ठीक से नहीं रखा है। अभी रिजर्वेशन तो तब की बात हो, पहले क्या हमने जो हमारे टारगेट थे, क्या वो पूरा हासिल हुआ है अभी तक? दूसरी बात ये देखें कि हमारा जो सेंसस है वो 2011 में हुआ है। हम्म। मैं बात करता हूँ सेंसस की। तो हम्म। 2011 में आज ये कैसे हो सकता है कि कौन सा वर्ग आगे आ गया, कौन सा पीछे आ गया? वो 2011 13 साल पुरानी बात है। हम्म। आज पहले पहले 2021 की जनगणना बाकी है, 2021 की जनगणना हो। 2021 की जनगणना के बाद में ये देखा जाए, विपक्ष के नेता राहुल गांधी बार बार में मांग करते हैं कि भाई हमें जातीय जनगणना के जरूरी मुद्दा है। तो जातिगत यदि जनगणना हो, उससे फिर ये पता चले कि कौन सा वर्ग पिछड़ा है, कौन सा नहीं है। मतलब ठीक है, ये तो ठीक है कि जो पिछड़े हैं, जिनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला, जो पीछे है, उनको मेन स्ट्रीम में आना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम भी साथ है, सभी का ये मानना है। लेकिन इसको सही मन से और सही टाइम पे लागू होना चाहिए, मेरा ये मानना जी। राजकुमार जी, क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है जिस पर आज भारत बंद किया गया, दलित समुदायों की ओर से, आदिवासी समुदायों की ओर से इसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है, आप कैसे देखते हैं इसे? है। जी बिल्कुल। माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया, आदेश दिया, उसको पुनः विचार करना चाहिए। क्योंकि अभी आपने कोटे में कोटे का उपवर्गीकरण का नियम तो निकाल दिया, हम्म। लेकिन आप एक बात बताइए, एसटी और एससी के अलावा ओबीसी में भी आरक्षण है। ओबीसी में भी अभी ऐसी बहुत सारी जातियां हैं जो शायद जिस हिसाब से आप एसटी एससी वर्ग को देखते हो, सिंपल सेम वैसा ही ओबीसी वर्ग में भी है। हम्म। दूसरी बात, जैसा कि अभी सर ने बताया कि जब तक जातीय जनगणना आप नहीं कर पाओगे, तो किस आधार पर आप आंकड़ा लगा रहे हो कि कौन कास्ट कितनी सक्षम हो गई है, कौन किसकी आर्थिक स्थिति बढ़िया हो चुकी है, या किसको और आरक्षण की आवश्यकता है? हम्म। तो निश्चित तौर पे जो ये फैसला आया है, ये अभी बिल्कुल उस सटीकता से नहीं बैठता। क्योंकि इस फैसले को लागू करने या इसको क्रियान्वित करने के लिए पहले आपको जो नीचे की जो जितने भी खाना पूर्ति, जातीय जनगणना है, सर्वे है, सारा आर्थिक सर्वे है, वो सारा करवाना बहुत जरूरी है। उसके बिना ये तो चीज संभव नहीं। राजकुमार जी, आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है, हालांकि इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है, मगर इसे लागू करने से पहले या इस पर बात करने से पहले जातीय जनगणना सरकार की ओर से करवाई जाए। जी बिल्कुल। अगर आपके पास आंकड़े ही नहीं होंगे तो आप किस आधार पर उसको सुनिश्चित करेंगे कि कितना हिस्सा किसके पास है, कितना कौन सक्षम हुआ नहीं हुआ? जातीय हम्म। जनगणना गणना के आधार पर हमें इस देश के वास्तविकता, कौन कितनी संख्या में मौजूद है, किसकी कितनी हिस्सेदारी, वो वास्तविक आंकड़े सामने है। अगर हम जातीय जनगणना नहीं करवाएंगे तो कैसे हम अंदाजा लगा पाएंगे कि क्या अभी तक जो चीज, जो आरक्षण मिला हुआ था
सभी वर्गों को, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, कि क्या उस आरक्षण का फायदा उन लोगों को मिल पाया, ना मिल पाया, या कितना मिल पाया, आप कैसे अनुमान लगा? हम्म। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर राजकुमार जी आपत्ति क्या है? अगर कोटे में कोटे की बात कही गई है तो वो जो और भी ज्यादा पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए ये एक बड़ी लाभदायक बात साबित हो सकती है, फिर इसमें आपत्ति कैसी है? नहीं, इसमें आपत्ति का सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आप कोटे में कोटा करके सबसे पहले तो एक जातीय संघर्ष आपने पैदा कर दिया। हम्म। आप पहले एक एससी वर्ग को अछूत मानते हो, चाहे उस एससी वर्ग में आने वाला कोई भी व्यक्ति अगर आपको टच हो गया तो आपने उसे अछूत की परिभाषा में निकाला, इसी आधार पे उनको आरक्षण मिला। हम्म। एसटी वालों को भौगोलिक दृष्टि से मिला कि भाई जनजातीय क्षेत्र में वहां रह रहे, तो लेकिन आप एक बात बताइए, पहले बात तो इस फैसले ने उनके बीच में जातीय संघर्ष पैदा कर दिया, उनके अस्तित्व की लड़ाई पैदा कर दी। हम्म। ये नहीं, ये मैं किसी इस पक्ष में नहीं हूँ, विद्यालय जी। सबके लिए समान है, शिक्षा सबके लिए समान है। डिपेंड करता है कि कौन कितने शिद्दत से कौन पर उस अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो रहा है, तो उसको हम हम्म। मापदंड के आधार पर दे नहीं सकते। हम्म। हाँ, आरक्षण बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इतना आप देखिए 1947 के बाद में, या मैं कहूँ 1935 के बाद में, आज जब से चल रहा है, वो टारगेट हम हासिल नहीं कर पाए हैं, वो इक्वलिटी हम नहीं ले पाए हैं जो हमें आज से ले जानी चाहिए थी, आ जानी चाहिए थी। आप देखिएगा, मैं एडवोकेट हूँ और न्यायपालिका से जुड़ा हुआ हूँ। जी। न्यायपालिका के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी का न के बराबर कोटा, न के बराबर प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व है ही नहीं। हम्म। अभी मैं सरकार में लेटरल एंट्री का भी जस्ट चल रहा था। बिल्कुल। मुझे लग रहा है कि सरकार को चाहिए कि एससी एसटी रिजर्व कैटेगरी के लिए जुडिशरी में लेटरल एंट्री करनी चाहिए, हम्म। जहां पे वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, और इस जी। चीज की सुनिश्चित करना चाहिए कि ये लोग मेन स्ट्रीम में कैसे आए। आज जब हमारे साथ में, जब हम 21वीं सदी में हैं, देश ने इतनी तरक्की की है और पूरा ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, वहां पे एक दलित दुल्हे को जाति के आधार पर घोड़ी से उतार दिया जाता है। हम्म। तो इसका मतलब ये लग रहा है कि अभी हमें बहुत कुछ बाकी है और बहुत कुछ प्रयासों की जरूरत है जो हो नहीं पाए। मेरा आप ऐसा एक मानना एडवोकेट हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है, जो कोटे में कोटे की बात कही गई है, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? उसमें क्या सुधार की आवश्यकता है? है। तो मैं यह समझता हूँ कि माननीय न्यायालय ने जो भी फैसला दिया है वो फैक्ट के आधार पर जैसे भी है, और हम्म। सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले पे हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। हम्म। हाँ, कोर्ट में मैं समझता हूँ सरकार अच्छे से फैक्ट देती, हम्म। सरकार अच्छे से पैरवी रखती, अपनी बात रखती, तो हम्म। कोर्ट का फैसला इससे अलग भी हो सकता था। एक माननीय जस्टिस ने अपना फैसला 7 जजों से भिन्न भी दिया है, हम्म। ठीक है। और और इस बात से तो हम सभी सहमति होना ही चाहिए कि यदि आरक्षित वर्ग में भी कोई आदमी, कोई वर्ग बहुत पीछे रह गया है, तो हम्म। हम सबकी जिम्मेदारी पड़ती है कि हम उस वर्ग को हमारे समान लाएं, उसको आगे लाएं। लेकिन उसका ये तरीका नहीं हो सकता कि हम कोटे में कोटा करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये विभाजन की राजनीति हो जाएगी, और हम्म। पूरे मन से नहीं किया गया, दो जो समुदाय एक है उन समुदाय में दरार आ जाएगी। इसके हम्म। अलग भी प्रयास हो सकते हैं, उसके अलग एफर्ट हो सकते हैं, हम्म। मेरा ये मानना जी। राजकुमार जी, इस मामले पर जो देशव्यापी आंदोलन है वो लगातार चल रहा है। आज जैसा कि बंद भी किया गया, कई जगह पर रैलियां किया गया, आक्रोशित रूप से भी इसका जो है। विरोध प्रदर्शन है वो किया गया, मगर बीजेपी ने अभी तक इस पर चुप्पी साधी हुई है। किसी तरह का कोई स्टेटमेंट बीजेपी नेताओं की ओर से सामने नहीं आया है, क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी दो मजदारों के बीच में, दो विचारधाराओं के बीच में बढ़ चुकी है। कल मैं हम्म। एक डिबेट में था, तब बीजेपी के प्रवक्ता आए हुए थे, उन्होंने बोला कि हम बंद के समर्थन में हैं, और हम्म। बिल्कुल जो माननीय न्यायालय का जो फैसला आया उनके विरोध में, हमें उपवर्गीकरण में बिल्कुल हम इंटरेस्ट नहीं है और लागू नहीं करेंगे। और हम्म। वहीं उनके एक मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ये बोलते हैं कि जो माननीय न्यायालय का फैसला आया है वो उसके साथ में हूँ। तो खुद ही बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाई है कि हम्म। वो किस पक्ष में है। हम्म। वो एक राजनीतिक रूप इसको देना चाहते हैं, अभी तक उनका खुद का भी क्लियर नहीं कि हाँ हम इसके साथ में हैं, बंद के हम्म। साथ में या बंद के विरोध में है। और हम्म। दूसरा, आज राजस्थान में बहुत जगह बंद हुई है, तो वो जगह सफल बंद हुआ, लेकिन बहुत जगह कुछ उपद्रव हुआ, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं कि आप जी। अपने हक अधिकार के लिए बंद करवा हम्म। सकते हो, आंदोलन कर सकते हो, लेकिन हम्म। किसी के साथ गलत करना, उपद्रव करना। जोधपुर में एक घटना हुई थी जैन साहब के साथ, शायद उनके कुछ हम्म। तेल वगैरह कुछ ऐसे उनके पैरों पे, बिल्कुल। ये बहुत निंदनीय है। और मैं जी। अपील करता हूं कि आगामी समय में भी अगर आप किसी भी प्रकार का भारत बंद का या
राज्य बंद का या आप किसी भी प्रकार का आंदोलन करते तो बिल्कुल वो अहिंसात्मक रूप होना चाहिए। हिंसा का उसमें बिल्कुल भी कहीं भी स्थान नहीं होना चाहिए। ये मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से सभी आंदोलनकारियों से अपील भी करता हूँ। देखो, अरविंद जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी। आज भी आईएएस आईपीएस अफसर को, दलित अफसर को अपनी शादी में घोड़ी पे बैठने के लिए पुलिस पुलिस प्रोटेक्शन की आवश्यकता पड़ रही। क्यों? एक अधिकारी बनने के बाद भी अगर उसे घोड़ी पे अगर वो स्वतंत्र रूप से बैठ के अपनी निगासी नहीं निकाल सकता, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि अभी भी कितनी छुआछूत अछूतता। मैंने हाँ आपको जी। उदाहरण दिया, पूरी तरह बदला तो नहीं, मैं ये नहीं कहता कि जी। सब जगह है, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगह पर ये चीज बची हुई है। अभी भी बहुत सारी जगह पर मंदिरों में प्रवेश नहीं किया जाता है। आप एक बात बताइए कि मुझे अभी कुछ समय पहले बहुत जनवरी में बहुत भव्य आयोजन हमारे देश के अंदर हुआ था, प्रभु श्री राम जी के मंदिर का उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था। जी। एक भी एसटी, एक भी एससी का उसमें कोई भी, चाहे नेता हो, चाहे राजनेता हो, चाहे समाज सेवी हो, चाहे किसी भी प्रकार का वो व्यापारी हो, उसमें नहीं था। तो नहीं आप नहीं देख सकते हो कि नहीं, इतने बड़े राजकुमार स्तर जी, पे भी कई अगर सेलेब्स आप मन में शामिल ये हुए चीज थे रखते इसमें, हो, कई तो आप सेलिब्रिटी कहाँ तक शामिल समानता हुए की थे, बात करते कई संत महात्मा इसमें शामिल हुए थे। आपने अभी जो ये टिप्पणी की है कि एक भी दलित समुदाय से वहां पर नहीं थे, तो शायद ये आपकी जो टिप्पणी है वो शायद सही नहीं है। क्यों? आप मुझे नाम बता दीजिए, हम्म। दलित समुदाय का एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए। यहाँ तक कि राष्ट्रपति आदिवासी समुदाय से आती है, भारत हम्म। देश का प्रथम नागरिक है, उनको तो वहां होना चाहिए ना। हम्म। प्रधानमंत्री जी खुद का महिमा मंडन करने के लिए विभिन्न प्रकार के एक्टर्स को बुला लेते हो आप, लेकिन आप बताओ कौन आपको एक राजस्थान का उदाहरण देता हूं कि हमारे शिक्षा मंत्री जी मदन दिलावर जी बड़े तामझाम से यहाँ से निकले थे, जी। कलश में मिट्टी लेके, उनको अयोध्या से वापस लौटा दिया गया मैडम, उनको घुसने भी नहीं दिया, हम्म। बिना दर्शन किए, क्योंकि वो जी। एक चलिए, दलित समुदाय से आते थे। चलिए तो हमारी ये जो बहस कहिए, है ये वो, पूरा जो हाँ जी। भेदभाव था ना, हमने हम्म। पूरे देश ने देखा है। इस पे हम्म। हम चर्चा करें तो काफी लंबा जा सकता है, लेकिन मैंने एक उदाहरण के तौर पे इसको दिया। तो अभी तक भी ये ऐसी चीजें अगर हमारे अंदर है, जब तक हम एक दूसरे को समानता से नहीं देखेंगे, जब तक हम इन छुआछूत को खत्म नहीं करेंगे, भेदभाव को खत्म नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पे फिर आरक्षण की भी आवश्यकता नहीं होगी। समानता के अरविंद लिए जी, आपका रुख करना समानता की चाहूंगी। खाई को खोलने जी। के लिए, समान करने के लिए आरक्षण लाया गया था। जी। मैम, आरक्षण का ये फायदा है कि ये एक सामाजिक समरसता लाने का सबसे आसान तरीका है। जी। ये बात अपन जरूर मानना पड़ेगा कि जब आर्थिक समृद्धि आती है और हम्म। आदमी किसी पे रहता है, तो उसके प्रति भावनाएं समाज में और तबकों की चेंज होती है। हम्म। जैसे हम देखते हैं अभी आज छुआछूत का क्या आलम है। मैं थोड़े दिन हम्म। पहले की बात करता हूँ। जी। राजस्थान के ही जालोर में घटना हुई। बच्चे ने मटके से पानी पिया, टीचर ने पीटा, हम्म। या क्या हुआ, उस बच्चे की डेथ हुई। ऐसे हमें गाएं बगाएं सुनने को रोज मिलती है। जी। इससे पहले बहुत ये जयपुर के पास ही एक चकवाड़ा हुआ था, यहाँ तालाब था जिसपे पानी पिया तो उसके बाद में हो। तो हम्म। अभी अभी बहुत से क्षेत्रों में ये चीज है। मैं नहीं कह रहा पूरी हर जगह है। जी। एजुकेटेड लोगों में इन चीजों का असर कम आया है, उनमें उतना नहीं है, ये नहीं है। लेकिन क्या है कि अभी भी हमें समाज में एजुकेशन आनी चाहिए, और ग्रामीण लोगों में इस चीज के लिए सरकार को भी चाहिए और हम सभी को भी चाहिए कि जी। हम उन लोगों को मोटिवेशन करें, इस चीज में उनको जागरूक करें। ये हम्म। जरूरी है। और आरक्षण से क्या है कि उनको आर्थिक प्रतिनिधित्व मिलता है, सामाजिक उनको एक वो रेस्पेक्ट मिलता है, उसका फर्क पड़ेगा इसमें, तो जी। जरूरी है। अच्छा राजकुमार जी, ये जो आज इसका विरोध के लिए जो तरीका अपनाया गया भारत बंद का, क्या वो सही था? क्या कोई और तरीका नहीं अपनाया जा सकता? क्योंकि जब पूरा देश बंद होता है, तब रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 25 से 30 हजार करोड़ रुपए का भारत देश को नुकसान होता है, और जो सीधा सीधा असर है वो पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, भारत बंद रहता तो निश्चित तौर पे विभिन्न प्रकार के व्यापार और भारत इसकी पूरी जो गतिविधि रहती है दैनिक दिनचर्या, वो बाधित होती है और निश्चित तौर पे नुकसान होता है। जी। लेकिन कहीं ना कहीं अपनी आवाज को पुरजोर तरीके से पहुंचाने का या अपनी विरोध को दर्ज कराने का पहले भी ऐसे बहुत सारे आयोजन हुआ है। और जो कमेटियों ने बैठ के जो निर्णय लिया है, तो शायद उनको उचित लगा है। उन्हें पूर्णतः भारत बंद नहीं किया था, हाफ डे का भारत बंद था, तो उसके हम्म। बाद संचालन, लेकिन होता है निश्चित तौर पे कि जो भी व्यापारिक प्रक्रिया, दैनिक दिनचर्या जो भी होती है, वो बाधित होती है। जी। चलिए राजकुमार जी और अरविंद जी दोनों का क्लोजिंग नोट चाहूंगी। पहले राजकुमार जी, आप बता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और SC ST OBC जो मांग अब कर रहा है, उस पर क्या कहेंगे?
निश्चित तौर पे माननीय न्यायालय को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और जो ST SC की जो कमेटियां है उनको जी। बुला के उनसे साथ में विचार विमर्श करके फिर इस पे जो भी उचित फैसला हो उनको देना चाहिए, लेकिन इससे पहले पुनः विचार करके उनको एक बार उनसे बातचीत करना चाहिए। जी अरविंद जी बताइए। माननीय न्यायालय ने ये फैसला सरकार को एक मशवरा किया है, सलाह है, जी। गाइड है सरकार को। हम्म। और इसके लिए चाहिए सरकार को कि अभी ये फैसला लागू करने का समय नहीं है, इससे पहले जनगणना हो, प्रॉपर आंकड़े आने चाहिए कि कौन सा है। और ये जो वर्ग विभाजन है आरक्षण में ये एक SC या ST OBC कैटेगरी में क्यों, ये हर कास्ट में ही होना चाहिए भाई। ऐसा है जनरल कैटेगरी में भी ऐसी बहुत से हैं जिनको प्रतिनिधित्व प्रॉपर नहीं है। और जी। तो ये देखना चाहिए कि ये हर स्टेज पे ही लागू होने की मैं तो कहना चाहूंगा। और ये आंकड़े आने के बाद ही करे, सरकार को इसमें धैर्य रखना चाहिए। जी चलिए, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। और इस वक्त जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें बता दें कि आज भारत बंद रखा गया क्योंकि आदिवासी समुदायों को, OBC समुदायों को, SC ST वर्गों को सुप्रीम कोर्ट का जो नया फैसला है जिस पर बातचीत की गई है कि कोटे में कोटे की जो बात कही गई है उस पर आपत्ति जाहिर करते हुए ये जो आंदोलन है वो किया गया। दिन भर से दुकानें बंद रही, कई जिलों में, कई शहरों में इंटरनेट भी बंद रहा और इसका व्यापक असर हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर भी कहीं ना कहीं पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर और आरक्षण के मुद्दे को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।